वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली सल्तनत और राजस्थान के शासकों के बीच में क्या संबंध रही, इससे संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रणथंभौर। रणथंभौर का शासक था गोविंदराज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज की सहायता की थी हरिराज के विरुद्ध। इल्तुतमिश का प्रथम आक्रमण हुआ वल्लण के समय और इल्तुतमिश का द्वितीय आक्रमण हुआ वीर नारायण के समय। इसने वीर नारायण को धोखे से मरवा दिया था। वागभट के समय किसने आक्रमण किया? रजिया ने। वागभट का पुत्र कौन था? चैत्र सिंह। चैत्र सिंह ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी दे दी थी। हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई। इसने ये किया करवाए जिसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप। इसने 17 युद्ध किए और 16 युद्ध जीते। ये जानकारी अपने को मिलती है चंद्रशेखर के जो ग्रंथ है हमीरठ और सुजन चरित्र से। जलालुद्दीन ने 1290 में झाइन पर आक्रमण किया। इसमें हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। 1291-92 में इसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया, लेकिन जब जीत न पाया तो उसने क्या कह के टाल दिया कि रणथंभौर किला तो मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर है, और ये कह के छोड़ दिया। ये जानकारी मिलती है हमीर खुसरो और बरनी से। अलाउद्दीन और हमीर के बीच में मतभेद का क्या कारण था कि हमीर ने मोहम्मद शाह, चिमना मराठन और केहब को क्या दे रखी थी? शरण। इन दोनों के बीच 1299 में हिंदू बाट घाटी युद्ध हुआ, जिसमें से अलाउद्दीन के सेनापति कौन कौन थे? उल्लुग खां, नुसरत खां और अल्लब खां। नुसरत खां इस युद्ध में मारा जाता है। और हमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह, और इसमें भीम सिंह मारा जाता है। हमीर के साथ गद्दारी करने वाले कौन कौन थे? रणमल, रतिपाल और सुजन शाह। और सुजन शाह ने तो क्या मिलाया था भोजन में? मांस। 11 जुलाई 1301 को इसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। रंग देवी ने जल जोहर किया। कौन से तालाब पे किया? पद्मला तालाब पे। यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर है। मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच में क्या संबंध रही? मेवाड़ पे गुहिलों और सिसोदिया वंश का शासन था। वीर विनोद के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई गई है? 36। और नैन्सी और टोड के अनुसार कितनी शाखा बताई गई है? 24। गुहिलों का आदि पुरुष कहा गया है पापा राहुल को, जिसका मूल नाम क्या है? कालभोज। चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ 1229 में। दशरथ शर्मा ने चैत्र सिंह के शासन काल को कहा है स्वर्ण काल। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष का काल चल रहा था वो चल रहा था 1222 से 1229 तक। चैत्र सिंह ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई चित्तौड़ को हुआ। बालक और मदन इसके सेनापति थे। नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 ईस्वी में आक्रमण किया। तेज सिंह के समय बलबन ने आक्रमण किया 1253-54 में। और गुहिलों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रतन सिंह। अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच संघर्ष। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए जनवरी 1303 में रवानगी ली और चित्तौड़ डुगरी पर अपना घेरा डाला। गोरा बादल चित्तौड़ के संरक्षक थे या इसके सेनापति थे। 26 अगस्त 1303 को इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को जीतकर क्या नाम रखा? खिजाबाद। और यहाँ का शासक कौन बना दिया? खिजखा को। खिजखा के बाद मालदेव मुछाला को शासन बनाया। पद्मिनी ने जोहर किया। ये राजस्थान का प्रथम जोहर है। अब जालोर और दिल्ली सल्तनत के बीच का संबंध। जालोर का शासक कौन था? कृति सिंह। मुणो नेर्सी ने कीतू कहा है, यानी कृति सिंह को क्या कहा है? कीतू कहा है। जालोर दुर्ग को सोनगढ़ और स्वर्णगिरी कहते हैं। इसने सिवाना यानी 1308 में कलालुद्दीन गुर के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया। सातल देव इसके दुर्ग रक्षक थे, यानी सिवाना का जो दुर्ग रक्षक था वो कौन था? सातल देव। यहाँ पर गद्दारी करने वाले कौन थे? बावले पवार। इसने मामादेव कुंड पर गोरख मिला दिया था। रानी मेणादे ने जोहर किया और जालोर का नाम बदल के क्या रखा? खेराबाद। जालोर की कुंजी कहा गया है सिवाना को। जालोर। कलालुद्दीन गुर्ग ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया। यहाँ पर गद्दारी करने वाले थे बीका दैया। राय का भाव राते बीता। ये कहावत कहाँ से संबंधित है? जालोर से। कानड़ देव और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। जालोर का नाम बदल के क्या नाम रख दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? जलालाबाद। जेतलदे यानी इसकी रानी ने जोहर किया।
अलाउद्दीन ने फिरोजा का मकबरा और तोपखाना बनवाई। थैंक यू।